अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट सेशन को कम्प्लीटली सम अप कर देंगे। कल हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए थे। द फर्स्ट वन वाज व्हाट इज़ मेंट बाय फर्स्ट एड एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड आज हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे विच इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फर्स्ट एडर। जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है उसका रोल क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है वो है स्टे काम। उसने सुकून से इत्मीनान से काम करना है, ठीक है, पैनिक नहीं करना। जब आप पैनिक करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे कोई और भी सिचुएशन है, ठीक है, उसमें अगर आप पैनिक कर जाओगे कोई प्रॉब्लम हो जाता है आपके साथ, आप पैनिक करते हो तो आप ना तो अच्छा डिसीजन ले सकते हो और ना ही कोई अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड काम करना बंद कर जाता है जब आप पैनिक कर जाते हो। तो फर्स्ट रूल क्या है, स्टे काम। ओके, अब सेकंड चीज़ क्या है, चेक द सीन, मेक श्योर इट्स सेफ फॉर यू टू हेल्प, नो फायर नो ट्रैफिक। आपने देखना है कि आप किसी की हेल्प तो करने जा रहे हो, लेकिन क्या आप उसकी हेल्प कर पाओगे इस सीन के अंदर, क्या आप अपने आप को भी बचा पाओगे उसके साथ। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स सपोज किसी जगह आग लग गई है, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा है, आप उसको बचाने जा रहे हो, आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है, तो आप ना तो उसको बचा सकते हो, आग लगी हुई है अगर, ना तो आप उसको बचा सकते हो, बल्कि आप एक दूसरी जान को भी खतरे में डाल दोगे, जैसे कि अपने आप को। ठीक है, तो सीन क्या है कि आपने सीन देखना है, ठीक है, आपने समझना है, ठीक है, कि इसमें आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हो और कब कर सकते हो। ठीक है, द थर्ड वन इज कॉल फॉर हेल्प, डायल 1122 इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने रेस्क्यू वालों को कॉल कर देनी है, 1122 वालों को, ठीक है, और ये आपने सबसे पहले करना है, ठीक है, ताकि वो जितना जल्दी हो सके हेल्प के लिए पहुंच जाएं, ठीक है, उस लोकेशन पे। ओके, अब सेकंड ये है कि बेसिक फर्स्ट एड किट। ये बेसिक फर्स्ट एड किट है जो आपके घर में भी होनी चाहिए, आपके स्कूल्स में भी होनी चाहिए, आपके ऑफिस में भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, इंसिडेंट होता है, अल्लाह ना करे, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप फौरी रिस्पॉन्ड कर सको। ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन क्लॉथ और गैस, जिसमें साफ कपड़ा हो गया या ऐसा कपड़ा जो कि कॉटन का कपड़ा हो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सिल्क या इस तरह का कपड़ा हो, ठीक है, साफ होना चाहिए। बैंडेज और टेप, आपके पास पट्टियाँ होनी चाहिए। ग्लव्स होने चाहिए आपके पास प्लास्टिक के, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आपके पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं घर के अंदर, शॉपर वगैरह, वो भी आप हाथ पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है, इन केस अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, डिटोल जैसे हो गया, ठीक है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए घर के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप किसी भी ज़ख़म वगैरह के जो जम्स वगैरह होते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं फौरी तौर पे या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, डिटोल हो गया, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, और सीजर बैंडेज को कट करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है सेशन 1 का कि आपने कॉल कब करनी है हेल्प के लिए। ठीक है, कौन से ऐसे अलामात हैं अगर आपने देख लिए तो आप समझ जाएंगे कि खतरा है, अब आपको कॉल करनी पड़ेगी 1122 के लिए। ठीक है, इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस, अगर तो बंदा बेहोश हो गया तो आपने फौरन कॉल कर देनी है, या आपने देखा कि बंदा बेहोश पड़ा है या आपके सामने बंदा बेहोश हो गया है तो आपने 1122 पे कॉल कर देनी है। दिस इज अ साइन ऑफ डेंजर। ओके, सेकंड वन इज ब्लीडिंग अलॉट, बहुत ज़्यादा किसी का खून बह गया है, ठीक है, अगर तो छोटा मोटा कट लगा है, ठीक है, उसका इशू नहीं है, अगर ज़्यादा बड़ा कट लग गया या खून बह गया किसी भी इंजरी की बायस, ठीक है, तो आपने 1122 पे कॉल कर देनी है। अगेन दिस इज अ साइन ऑफ डेंजर। थर्ड वन इज कि अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, कोई सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, या उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो आपने 1122 पे कॉल कर देनी है। यहाँ पे हमारा सेशन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगेन यही बात बोलूँगा, अगर किसी को नहीं समझ आया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शंस में मुझे वहाँ पे लिखें क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, आपको दोबारा से समझाऊँगा
फिर नहीं समझ आएगा फिर दोबारा समझाऊंगा, फिर नहीं समझ आएगा फिर भी समझा दूंगा, ठीक है। तो इशू नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।